राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप ये सोच रहे होंगे ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान है। हम तो इससे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और ये हमारी मरने की दुआ कर रहा है। कह रहा है कि तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। नहीं नहीं, जब तक जानोगे नहीं समझोगे कैसे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो पहले जानो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। आप सबसे क्या ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो शायद आप नहीं जान पा रहे हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कैटरपिलर पैदा हुआ पहली बार। वो बड़ा खुश हुआ और जमीन पर यहां वहां रेंगता था, यहां वहां रेंगता था। कुछ महीने के बाद उसका मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस जिसमें एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है। तो उस कैटरपिलर ने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना दर्द, इतना खून, इतनी तड़प। वो तड़पने लगा उस प्रोसेस में जितने दिन भी उसके साथ चल रहा था। और वो जब उसने ये सोचा कि अब वो मरने वाला है, तभी उसके अंदर पंख आते हैं। पंख आते हैं, और जब पंख आते हैं तो वो फड़फड़ाता है। लेकिन जैसे वो पंख को फड़फड़ाता है, वो ये देखता है, वो सरप्राइज हो जाता है कि अब वो जमीन पर नहीं है बल्कि हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। वो पलट के देखता है, ये क्या हुआ मेरे साथ, ये ईश्वर ने क्या किया मेरे साथ। मैं तो जमीन पर रेंगता था, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूं। मैंने मौत को करीब से देखा और अचानक अब मैं हवा में उड़ रहा हूं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। यही आपके साथ हुआ है, यही आपके साथ हुआ है। तो अगर अब तक अपने आप को कैटरपिलर समझोगे तो बटरफ्लाई के जैसे उड़ नहीं पाओगे। तो उस कैटरपिलर को मरना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर के कैटरपिलर को मरना पड़ेगा। तब तुम्हारे अंदर वो बटरफ्लाई जागृत होगी, तब तुम उड़ पाओगे। मरने का अर्थ क्या होता है? अगर आपने ये सोच के रखा है कि फिजिकल फॉर्म में कोई मर गया, हमने चिता में आग लगा दी, जला दिया उसको, तो वो मरना हो गया। नहीं, मरने का अर्थ होता है मुक्ति, आजादी। लेकिन जब कोई इंसान जीते जी इस आजादी को पाता है, मुक्त होता है, तो वो उसका रीबर्थ होता है, वो उसका रीबर्थ होता है। शरीर वही रहता है, कैटरपिलर बटरफ्लाई बना है तो वही कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बन गया। कोई और है क्या दूसरा, के बीच में कोई दूसरा आ गया? नहीं, वही है। तो शरीर वही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा पुनः जीवित हो गई है। तुम में वो ऊर्जा आ गई, वो चेतना आ गई। तो अगर तुम अपने पास्ट के साथ ही आज भी जुड़ते रहोगे और उसे अपनी हकीकत मानते रहोगे, तो तुम जमीन पर ही रेंगते रहोगे। लेकिन अगर तुमने ये जान लिया कि मैं उड़ सकता हूं या उड़ सकती हूं, तो उड़ो। उस पास्ट का इंपैक्ट अपने पर नहीं आने देना। तुम नए हो, तुम्हारा शरीर पुराना है, लेकिन तुम्हारी जो एनर्जी है वो नई है, तुम्हारी आत्मा नहीं है। ये जो दुनिया है, ये विडंबना है इस दुनिया की। उसकी कुछ परिभाषाएं मुझे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जो अवेकनिंग होती है उसकी परिभाषा अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ यह होता है कि आप अपने सोल कॉन्शियस को तब्दील करते हैं, अपनी आत्मा को बदलते हैं, और यही अवेकनिंग होती है।
यही रीबर्थ होता है और यही मेटामॉर्फोसिस होता है। तो अपने आप को एक स्वीकृति दो कि हाँ, मैं जो भी था वो मर गया, मर गई। अब मैं नहीं हूं जो मैं पहले था, अब ये नया है, ये कुछ नया। अरे शिव शक्ति की मर्जिंग हुई है आपके अंदर, नई नर्चरिंग आई है, तो इसको आपको जानना पड़ेगा। पहले आप जान नहीं पाओगे, आप जान नहीं पाओगे तुरंत कि आप क्या है, आप क्या है। तो ये जो समय है वो आपको वो बताएगा कि तुम कौन हो। जैसे बटरफ्लाई को पता चला कि वो कैटरपिलर थी, हर बटरफ्लाई को ये पता था कि वो कैटरपिलर थी, लेकिन किस कैटरपिलर को ये पता है कि वो बटरफ्लाई बन सकता है, किसी को नहीं। तो अब आप बटरफ्लाई बन चुके हैं, बटरफ्लाई बन चुके हैं। तो वो जो कैटरपिलर वाली जिंदगी है रेंगने वाली, उसको टाटा गुड बाय कह दीजिए। ये आपका नया जीवन है, ये आपकी नई ऊर्जा है, ये आपकी नई एनर्जी है, ये आपका नया सत्य है, ये आपका नया चैप्टर है, ये आपका नया अध्याय है। लेकिन ये इस तरह से प्ले किया गया है जो ईश्वर ही प्ले कर सकता है। ये मास अवेकनिंग है जिसका असर से हम जुड़ेंगे, जिसकी ऊर्जा से हम जुड़ेंगे और फिर हम अपना बेस्ट वर्जन को पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।